गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आप पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आज की जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में कौन कौन से इम्परफेक्शंस होते हैं। यहाँ हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे। इम्परफेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उसके परफेक्शन में चेंज आ जाना, या किसी चीज़ का जो अरेंजमेंट है उसको आप डिस्टर्ब कर दें अगर, तो उसे कहते हैं इम्परफेक्शंस। तो क्रिस्टल में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनको ही आप कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या फिर इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स। स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज भी होती है और साथ ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होती है, यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज का भी हो सकता है। शॉर्ट रेंज मतलब कि कोई एटम रिपीट हुआ, अगेन दूसरा एटम रिपीट हुआ, फिर तीसरा रिपीट हुआ। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है कि एक ही अरेंजमेंट बहुत लंबे रेंज तक चलता रहता है। तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट या तो शॉर्ट रेंज होगा या लॉन्ग रेंज होगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं उनमें इनरेगुलरिटीज होती हैं, यानी जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको सिंपली डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो उस चीज को आप डिफेक्ट कहने लगते हैं। जो डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होंगे, आइदर पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। या तो पॉइंट में डिफेक्ट आएगा, कोई किसी ना किसी एटम में चेंज आएगा, या फिर लाइन डिफेक्ट, किसी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डिफेक्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इरेगुलरिटीज होती हैं या डेविएशन होता है। किस चीज का डेविएशन होता है? आइडियल अरेंजमेंट, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो उस क्रिस्टल में प्रेजेंट है उनके अरेंजमेंट में कोई ना कोई डेविएशन आ जाता है, या जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप उसको इरेगुलरिटी कहने लगते हैं। जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? लाइन डिफेक्ट में पूरी की पूरी एक रो में इरेगुलरिटी या डेविएशन आ जाता है। यानी पॉइंट का मतलब एक किसी एटम से है, किसी एटम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन में चेंज आ जाएगा, या वो हो सकता है वहां से मिसिंग हो जाए। और जो आपकी रोज की बात आती है, अगर पूरी रो में चेंज आता है तो उसको आप कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इस तरह की जो इरेगुलरिटीज होती हैं या डिफेक्ट्स होते हैं उनको आप कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्योंकि क्रिस्टल की बात हम कर रहे हैं इसलिए डिफेक्ट कैसे कहलाएंगे? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट के टाइप क्या होते हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट है आपका, तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से, आइदर स्टोकियोमेट्रिक, सेकेंड इज इम्प्योरिटी एंड थर्ड इज नॉट स्टोकियोमेट्रिक। आज इस वीडियो में हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, स्टोकियोमेट्री का मतलब सिंपली नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से होता है और उनका क्या अरेंजमेंट है उससे होता है। वर्ड है तो आपको उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए सो दैट आप उसको इजीली समझ सकें। तो स्टोकियोमेट्रिक, इसका मीनिंग ही है कि कितने एटम हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उनका क्या अरेंजमेंट है। अब क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट है तो उनके नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल में चेंज आएगा, उसी को आप स्टोकियोमेट्रिक कहने लगेंगे। डिफेक्ट है तो चेंज आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर ऑफ एटम या उनके अरेंजमेंट में अगर कुछ चेंज आता है तो उसको आप कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solids, यानी नंबर ऑफ एटम्स में चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। They are also called intrinsic और thermodynamic defect। इंट्रिंसिक यानी इंट्रिंसिक का मतलब अपने ही अरेंजमेंट में चेंज करना, और इसी को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से चेंज आते हैं उनके एटम्स में। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, आइदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहला बात करेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट की। वैकेंसी का मतलब ही है जगह खाली हो जाना। तो व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, लैटिस साइट का मतलब होता है जिस इसकी पोजीशन है, किसी एटम की जो पोजीशन है उसको कहते हैं लैटिस साइट। पोजीशन जब किसी एटम की चेंज हो जाएगी तो आप उस जगह, उस क्रिस्टल में अगर कोई एक एटम या मॉलिक्यूल मिसिंग हो जाएगा या उसकी प्लेस चेंज होकर दूसरी प्लेस पे वो चला जाएगा तो आप उसको कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट।
इसकी वजह से सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसमें डिक्रीज आता है। मोस्टली क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट में, वो एक पर्टिकुलर एटम जो होता है वो अपने प्लेस से मिस हो जाता है, जगह ही खाली कर देता है। तो जगह खाली कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और ये डिफेक्ट तब डेवलप होता है जब आप उस पर्टिकुलर क्रिस्टल या सब्सटेंस को हीट करते हैं, यानी उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है जो उसकी खाली जगह है या इंटरस्टिशियल साइट है उसको कवर कर लेना। जो बीच में गैप आते हैं जब एटम आप अरेंज करते हैं, चाहे आप बीसीसी अरेंज करें, एफसीसी करें या सिंपल क्यूबिक करें, तो उनके बीच में गैप आ जाते हैं, उनको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? जब कोई भी पार्टिकल या एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो उस खाली जगह पर आके बैठ जाता है, तो आप उसको कहने लगेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो था आपका अरेंजमेंट उसके अलावा भी खाली जगह पर एक एटम आ गया है, राइट। यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम लिया हुआ है, पहला है वैकेंसी डिफेक्ट का। वैकेंसी डिफेक्ट में बच्चों देखिए परफेक्ट क्रिस्टल है, पहले ये देखिए मैं आपको कर्सर से शो कर रही हूँ। परफेक्ट क्रिस्टल में देखिए सारे एटम प्रॉपर अरेंज है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में देखिए एक एटम यहाँ से मिसिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में कम हो गई है, राइट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? देखो पॉइंट परफेक्ट क्रिस्टल में क्या सारे एटम प्रॉपर अरेंज है, जबकि इंटरस्टिशियल में क्या है? ये जो खाली जगह है देखिए यहाँ पर भी एक एटम आ गया है, तो जितने एटम थे उससे एक एटम ज्यादा हो गया, तो इसका मीनिंग है कि डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बट नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि ये जो दोनों डिफेक्ट होते हैं ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। यही डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स भी शो करते हैं, बट वहां पर इनका नाम बदल जाता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वो जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अब प्लस और माइनस का चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो उस जगह पर आप जो वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसका नाम नहीं देंगे, उस जगह पर नाम चेंज हो गया है। उस जगह पर जब आयनिक कंपाउंड्स होंगे या आयनिक क्रिस्टल्स होंगे तो आप कहेंगे फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट, राइट। मूव करते हैं फ्रैंकल और शॉटकी। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में कई बार शॉटकी और फ्रैंकल का जो है डिफरेंस पूछा गया है आपसे। उसके सिवा शॉर्ट नोट भी आता है, तो इनके शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उसका पूरा जितना लिखा हुआ है, जैसे शॉटकी पूछे तो आप ये पूरा फुल शॉटकी का दे सकते हैं विद द डायग्राम, और अगर आपसे फ्रैंकल पूछ ले तो आप ऐसे दे सकते हैं, और इनके हिसाब से पूछ लेता है चेंज क्या है या आप दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल। देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो बड़े वाले सर्कल्स हैं ये एन आयंस है, क्योंकि एन आयन कैटायन से बड़े होते हैं साइज में, और ये जो छोटे वाले आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर से ये कैटायंस हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए क्या है। शॉटकी डिफेक्ट में अगर एक एन आयन मिसिंग होता है, देखो मेरा कर्सर जहां पर है, एन आयन मिसिंग होता है तो लाइकवाइज एक उसका कैट आयन भी मिसिंग होता है। अगर दो एन आयन आप मिसिंग करेंगे तो आपको दो ही कैट आयन मिसिंग करने होंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस दोनों मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो इनकी डेंसिटी होती है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर से एटम ही जहाँ से मिसिंग हो जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि जितने प्लस हटे उतने ही माइनस हटे, तो जितने प्लस बचे उतने ही माइनस बचे, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो बच्चों क्या है, जैसे एक कैट आयन ने खाली अपनी जगह चेंज करके दूसरी प्लेस पर चला गया है, कोई भी एटम मिसिंग नहीं है। इस केस में जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसमें एन आयन अपनी प्लेस कतई चेंज नहीं करेंगे, कैट आयन अपनी जगह छोड़ के जहां पर भी उनको इंटरस्टिशियल साइड यानी खाली जगह मिलेगी वहां जाके वो फिट हो जाएंगे, यानी ना कोई प्लस हटा है ना कोई माइनस हटा है। ओवरऑल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है, साथ ही इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो चिल्ड्रन दैट इज द शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट डिफरेंस। आपको ये तैयार भी करना है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग। बाय बाय।